हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस पढ़ाई के लिए, इस समय के लिए कि जहां हम सभी प्रत्येक दिन जो है इस तरह हम पढ़ाइयों में जुड़ सकते हैं। परमेश्वर का आइए धन्यवाद करें कि हम सबके पास ये स्वतंत्रता है कि हम जो है बिना कोई रुकावट के जो है हम इन पढ़ाइयों में बने रह सकते हैं। क्योंकि अजीजों हम जानते हैं, और यदि आप कल हमारे साथ पढ़ाई में थे, शाम के पढ़ाई में कुछ भाई अजीजों को जो है विश्वास के कारण जो है बंगाल के एक क्षेत्र में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उनको मारा है, पीटा है। और जो है वो आज के समय में, अभी के समय में वो हॉस्पिटल्स में है। पर अजीजों, हमारे पास ये स्वतंत्रता है कि हमें कोई रुकावट नहीं, किसी का हम पर ऐसे दबाव नहीं। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और इन समयों को हम गंभीरता से लें, और इन समयों में हम परमेश्वर के करीब बढ़े। क्योंकि जो चीजें हमारे बीच में अभी हो रही हैं वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्द है। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सबके विश्वास के लिए, धन्यवाद करता हूँ आपकी प्रार्थनाओं के लिए, और धन्यवाद करता हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और आप दूसरों को भी परमेश्वर तक लाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे, और आप सभी को लगातार परमेश्वर बढ़ाते चले जाए। आइए हम दानियल की किताब की ओर जाएंगे, और आइए और कुछ बातों को हम सीखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर जो है अब हमारे लिए किन सच्चाइयों को प्रकाशित करते हैं। दानियल 11 का 8 इस प्रकार कहता है कि अब अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ो गढ़ो ही के देवता का सम्मान करेगा। और इस प्रकार लिखता है, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे, वह सेना सोना चांदी मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। तो यहाँ पर हम एक सच्चाई को देखते हैं उस इतिहास में जो बीत चुकी है, कि किस प्रकार से रोमन कैथोलिक कलीसिया जो उस सच्चे परमेश्वर का केवल लबों से जो है नाम का उपासना कर रहे थे, उसका महिमा कर रहे थे, पर यदि हकीकत में देखे तो वे जो है परमेश्वर का उपासना नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर से बहुत दूर थे। और वे ऐसे ऐसे परमेश्वर की उपासना कर रहे थे जो कि उनके पुरखाओं ने कभी जिसको जाना नहीं, जिसकी उन्होंने कभी उपासना की नहीं है। वो कहने को तो परमेश्वर यीशु मसीह का उपासना कर रहे थे, पर हकीकत में वो जो है शैतान की उपासना में लगे हुए थे। और यहाँ पर एक और बात गौर करने की जरूरत है। वचन कहता है कि एक ऐसा देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे, वह सोना चांदी मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेंगे। यहाँ पर एक और वचन की सच्चाई पेश की जा रही है, जिसको यहाँ सोना चांदी मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर सम्मान किया जा रहा है। ये जो है बुतप्रस्त रोम है। और यदि बुतप्रस्त रोम को ये भेंट दिया जा रहा है, और बुतप्रस्त रोम को ताकत देने वाला कौन है? खुद शैतान है। और यदि यहाँ जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया इसका सम्मान कर रही है, तो ये वाकई में शैतान की ही सम्मान कर रही है। हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो शैतान जो है अपना ताकत बुतप्रस्त रोम के द्वारा जो है वो रोमन कैथोलिक कलीसिया को जो है वो देता है। और जो है इस प्रकार से शैतान अपना
जो एक सिंहासन है उसको जो है इस पृथ्वी पर कायम रखता है, और उस सिंहासन के द्वारा जो है वो दुनिया में काम करता है, और झूठ और ऐसे जो है लोगों को सताना ऐसे कार्य को करता है। तो यहाँ पर वचन में जब कहता है सोना चांदी मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा, तो यहाँ पर जो है जिस प्रकार से रोमन कैथोलिक कलीसिया ने जो है सम्मान और आदर दिया बुत प्रस्त रोम को, उसका यहाँ पर जिक्र करता है। फिर 29 इस प्रकार कहता है कि उस उस बिराने देवता के सामने, कहता है उस बिराने देवता के सरहाने से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा। कहता है कि अति दृढ़ गढ़ों से क्या करेगा, वो लड़ेगा। तो ये भी एक वचन की सच्चाई है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि ये अति दृढ़ गढ़ों से क्या करेगा, वो उनसे लड़ेगा। वचन कहती है कि उस बिराने देवता के सरहाने से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ा प्रतिष्ठा देगा। ऐसा ऐसे लोगों को वह बहुत से बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा, और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। तो अजीजों, यहाँ पर वचन का सच्चाई हमारे सामने पेश किया जा रहा है कि अब जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, ये जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, आप देखते हैं कि ये बिराने देवता, यहाँ पर वीराने देवता का यहाँ पर जिक्र किया गया है, और इस वीराने देवता के सरहाने से वह अति दृढ़ से लड़ेगा। तो यहाँ पर ये जिसे जो वीराने देवता कहा गया है, यहाँ पर जो है जिसकी इससे जिक्र की जा रही है, वे जो है ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है। ये जो वीराने जो देवता है, ये कोई और नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक कलीसिया का जिक्र किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जैसे वचन कहता है वीराने देवता के सरहाने से, हम पिछले आयत पिछले 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 भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से जो ये रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है इस बिराने देवता बुतप्रस्त रोम को सराहा रही थी, सोना चांदी मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ा रहा था। ये क्या कर रहा था, उसे सराहा रहा था, और वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा। जितना भी ताकतवर राज्य पर जो रोमन कैथोलिक कलीसिया ने चढ़ाई की थी, वो अपने ताकत पर नहीं की, पर बुतप्रस्त रोम के ताकत पर, उसके मदद और सहायता पर की थी। उसका जो सेनाएं हैं उनका जो है वो इस्तेमाल किया करता था। और आप यहाँ देखेंगे, कहता है कि जो कोई उसको माने उसे वह बड़ा प्रतिष्ठा देगा। जो कोई भी जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है उसका जो है उसके साथ खड़ा रहता, उसके लिए जो है उसके लिए हर एक चीज को करने के लिए तैयार था, उसको क्या करता, उसको बड़ा और ऊंचा ठहराता। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देता, और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देता। तो आप देखिए कि किस प्रकार से जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया बड़े चतुराई के साथ जो है काम कर रही है। वो जो है भूमि को लोगों के बीच में बांट रही है, क्या करने के लिए, ताकि वो जो है उनको अपने ताकत में कर सके। और आप पिछले पढ़ाइयों को ना भूलिएगा कि किस प्रकार से चिकनी चुपड़ी बातें, किस प्रकार से अलग अलग चीजों के द्वारा जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है बाकी ताकतों को, बाकी जो
राजा सम्राट थे उनको जो है अपनी ओर कर रहा था। किसी को धन दौलत सोना चांदी का लालच देते हुए, किसी को जो है भूमि का ताकत का लालच देके जो है उनको जो है अपने ताकत में कर रहे थे। तो आप जो है इस सच्चाई को भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है अपने बढ़ाई के लिए, अपने आप को ऊंचा पायदान में रखने के लिए जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है इस प्रकार से काम कर रही थी, लोगों को मदद और सहायता जो है कर रही थी। और एक उदाहरण आप देखेंगे इसका जो है ये 14वीं शताब्दी की ये एक घटना बताई जाती है कि जो स्पेन और जो पोर्चुगल है वो जो है अ, एक आपसी जो है वो संबंध में नहीं थे, वो एक दूसरे के विरुद्ध में थे। और कारण क्या था? वे दोनों जो है जो अटलांटिक जो अटलांटिक में जो जगह थे, जो अटलांटिक जो सागर है उसमें जितने भी जो टापुए थे या जो पश्चिम 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 अफ्रीका के जो जगहें थे उसका जो है वे लोग जो है चाहते थे कि जो उसका जो कंट्रोल जो है वे जो है स्पेन और पोर्चुगल के पास रहे, क्योंकि यदि उनके पास वो रहता है तो उनके पास बहुत बड़ा जो है कामयाबी रहता है, क्योंकि वो जो है एक वो व्यापार का जो है बहुत अच्छा रास्ता था। तो इसीलिए जो है स्पेन और पोर्चुगल जो है एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई में बनी हुई थी। और इस समय जो है इसका समाधान करने के लिए हम देखते हैं कि पोप यूजेनस जो है उन्होंने एक खत लिखा। और उस खत में इस बात का कहा कि जो जो पोर्चुगीज है वे जो है जो एक 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 जगह है, कुछ भाग है, उस भाग को जो है जो पोर्चुगीज जो है वे लोग उस भाग को जो है अपने हिस्से में करेंगे, और दूसरे भाग को जो है जो स्पेन जो है वे लोग क्या करेंगे, उस भाग को वे लोग उस भाग में कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है राज्य को बांट रही थी, भूमि को बांट रही थी। वो बहुत ताकतवर अब तक जो है हो चुकी थी। जो राजा सम्राट पूरे विश्व भर में जो थे वे भी जो है उसके सामने जो है उसके बिना कुछ अनुमति के कुछ किया नहीं करते थे। और इस सच्चाई को दानियल 11 का 39 हमारे सामने बयान करता है। फिर आइए अब जो है कुछ और गहरी बातों में जो है हम आगे बढ़ेंगे। हम जो है दानियल 11 का 40 से आज पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। और दानियल 11 का 40 का जो है केवल हम पहला पहला भाग देखेंगे, क्योंकि दानियल 11 का 40 से आगे जो है बहुत गहरी बातें जो है हमें देखने की जरूरत है। तो इससे पहले कि हम दानियल 11 का 40 से लेकर 45 तक हम देखें, हमें एक चीज को गौर करने की जरूरत है, एक चीज को ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो सिद्धांत जिसका शुरुआत जो है दानियल 11 में हुआ था, एक खास सिद्धांत जिसका हमने चर्चा किया था पहले पढ़ाइयों में भी, जिसका शुरुआत जो है हम दानियल 11 में भी देख सकते हैं। हम जब पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो जो भूगोलिक जो जगहें थे, जैसे बाबुल हो गया, मिस्र हो गया, इसराइल हो गया, ये एक हकीकत की जगह थे पुराने नियम में। ये बाबुल, मिस्र और इसराइल जो थे ये हकीकत के जगहें थे। पर जब हम आगे आते हैं, जैसे हम 2300 वर्ष की भविष्यवाणी को जब हम देख रहे थे, तो हम उस पढ़ाई में हमने पढ़ा कि जब इस इसराइलियों ने या वो 34 ईस्वी में जब स्टेफेनुस का पथराव हुआ, तो उस पथराव के बाद जो सुसमाचार जो है वो अन्य जातियों में गया। मतलब हम पढ़ रहे थे कि जो
34 ईस्वी है, जिसके बाद जो है वो जो भविष्यवाणी का अंत हुआ, 490 वर्ष का अंत हुआ। उसके बाद जो है अब हर एक चीज जो है आत्मिक स्तर में जाती है। अब बाबुल जो है एक जो है आत्मिक स्तर में उसे देखना, एक चिन्हित रूप में उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 34 ईस्वी के बाद 34 ईस्वी के बाद हर एक चीज जो है आत्मिक स्तर में हो जाती है। अब जो हकीकत इसराइल जो है अब आत्मिक इज़राइल हो जाती है। जो बाबुल जो है वो आत्मिक और चिन्हित बाबुल हो जाती है। मिस्र भी जो है जो है चिन्हित और जो है आत्मिक हो जाती है। तो इन्हें जो है हमें जो है एक हकीकत का देश जैसा नहीं देखना है, पर ये जो है एक एक आत्मिक स्तर में इनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जिस समय, यदि आप उदाहरण के लिए दानियल यदि 11 का 39 में हम देखें, दानियल 11 का 39 में यदि हम देखें, तो इस समय जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है ताकत में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ तक कि अ, वे अब भूमियों को बांटता है राजाओं के बीच में, राज्यों के बीच में। और इस दौरान यदि आप देखें तो इस दौरान जो है जो जो यरूशलेम जो है, यरूशलेम का मंदिर जो है अब वो नहीं रहा, क्योंकि 70 ईस्वी में जो है यरूशलेम मंदिर का नाश किया गया। और आप देखें तो बाबुल भी अब किसके कब्जे में है? ये रोमियो के कब्जे में है। मिस्र भी किसके कब्जे में है? रोमियो के कब्जे में है। तो आप देखिए कि ये जगहें जो है उस समय हकीकत में थी ही नहीं। पर हम इनका चर्चा यहाँ पर दानियल 11 का 40 में हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ सच्चाइयों को जो है इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन्हें जो है आत्मिक स्तर में हम देखें। क्योंकि जब यहूदियों का धर्मतांत्र का अंत हुआ, जो कि वो 34 ईस्वी में हुआ, जब स्टेफनुस का पथराव किया गया, तब जो है यहूदियों का धर्मतांत्र का अंत हुआ। अब वे जो है केवल वे ही इसराइली नहीं थे, पर अब उसके बाद जो है आत्मिक इसराइल रहे। वो हकीकत के इज़राइल भी थे, पर जो है अब स्टेफनोस के पथराव के बाद जो है अब जो है जब है अब आत्मिक स्तर में चीजें जा रही हैं। और आप देखते हैं कि अब जो है 34 ईस्वी के बाद, स्टेफनोस के पथराव के बाद जो है अब जो है आत्मिक इसराइल है, जो हम सब भी है। तो इसीलिए बाबुल हो गया, मिस्र हो गया, इसराइल हो गया, यरूशलेम हो गया, इसे जो है चिन्हित रूप से इस आत्मिक स्तर में देखना जरूरी है। और ये विश्व, पूरा विश्व के नजरिए में उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अब जो है जो बाबुल है वो कौन है? रोमन कैथोलिक कलीसिया है। पहला बाबुल जो है वो रोमन कैथोलिक कलीसिया है। जो आप मिस्र सुनेंगे, ये मिस्र जो है वाकई में फ्रांस है। अब गौर कीजिएगा कि अब आत्मिक जो है, इन्हें जो है ये जगहें जो आप सुनेंगे, ये जो है चिन्हित रूप से इनको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो है कुछ सच्चाइयों को जो है बाबुल से कुछ सच्चाइयों को देखते हैं, उन उन सच्चाई को आप देखेंगे सीधा सीधा जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया में आपको नजर आएगा। यदि आप मिस्री को देखें और मिस्रियों के जीवन को देखें, तो उसका जो है सीधा सीधा रिश्ता आप फ्रांस के लोगों के साथ देखेंगे। यदि यरूशलेम और जब इसराइल का जिक्र किया जाता है, तो वो जो है वफादार ईसाइयों का वहां पर जिक्र किया जाता है। और इसी कारण से आप देखते हैं कि दानियल 11 का 5 से लेकर 14 में आप उत्तर का राजा और उत्तर और दक्षिण का राजा का विषय में आप सुनते हैं, जो कि सेलूसिड्स थे। फिर आप देखते हैं मिस्र था। पर जब हम आगे आते हैं, जैसे दानियल 11 का 40 में आते हैं, तो चीजें जो है आत्मिक स्तर में है। जो चीजें, जो नाम आप सुन रहे हैं, वो एक तरफ से अब चिन्हित हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए दानियल 11 का 11 का जो 40 है, इस प्रकार लिखता है, अंत के समय दक्षिण देश का राजा उस उसको उसको
सींग मारने लगेगा। वचन कहता है कि अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर भवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। उस रीति से वह बहुत से देशों में फल जाएगा और उनमें से किला निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे सामने जो है कुछ सच्चाई को पेश की जा रही है, कुछ सच्चाई को पेश की जा रही है। और यदि आप देखें दानियल 10 का 11 का 31 से लेके 39 तक, तो जो उत्तर का जो राजा है, यहाँ पर जो दानियल उसके 11 का 31 से लेके 39 तक, जो यहाँ पर जो उत्तर का राजा जो है वो कौन है? वो रोमन कैथोलिक कलीसिया है। क्योंकि जो है अब जो है जो रोम का जगह को जिसने अब ले लिया था, वो जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया है। क्योंकि जब जो घुसपैठिए जब रोम पर आक्रमण कर रही थी और उस पश्चिम रोम पर आक्रमण कर रही थी, तो वहां से जो है कॉन्स्टेंटीन अपना जो अपना जो राजधानी है उसको कॉन्स्टेंटिनोपल में, टर्की में वो उसको बदल देते हैं। और जिसके बाद जब वो ऐसे करते हैं तो रोम का जो जगह जो है उसको जो है वे जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया को सौंप देते हैं। और जब से उनको जो है धार्मिक ताकत के साथ राजनीतिक ताकत मिला, तब से लेकर यदि आप देखें दानियल उसके 11 का 31 से लेकर 39, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो ताकत है, ये छोटा सीन जो ताकत है, वो बड़े तेजी से काम कर रहा है और हर एक ताकतों को अपने नीचे लाता है। वे जो है 1260 वर्ष के लिए लोगों को उनको सताता है और वो कामयाब भी होता है। पर हम देखते हैं कि अंत का समय का शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि उसको जो है वचन कहता है कि सींग मारा जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? सींग मारा जाएगा। तो हम सबसे पहले जो है इस अंत के समय को हम देखना चाहेंगे, परखना चाहेंगे कि ये अंत का समय का शुरुआत जो है कब हुआ था। और सबसे पहला जो वचन में सबसे पहला वचन में जो है अंत का समय का जिक्र हम जो है यहाँ पर जो है दानियल 11 का 40 में हम सुन रहे हैं। और ये जो है हमारा मदद और सहायता करता है कि ये अंत का समय कौन सा है, कब है, इस चीज को समझने में हमें बहुत मदद और सहायता करता है। और यहाँ जो है दानियल 11 का 40 इस बात को स्पष्ट करता है कि अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा। उस अंत के समय क्या होगा? दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा। अजीजों, जब जो है यहाँ पर आप देखेंगे, जब भी सींग मारा जाता है, जैसे हम भविष्यवाणी में दानियल की किताब में हम पढ़ रहे थे कि हम देख रहे थे दानियल 8 में, जब मेढ़ा मेढ़ा के ऊपर जो है वो बकरा जब उसने सींग मारा तो मकसद क्या था? उस मेढ़ा जो है वो क्या करे? बकरा को क्या करे? पूर्ण रूप से क्या कर दे? घायल कर दे और उसका खात्मा कर दे। सींग मारने का मकसद क्या है? कि जो दूसरा जानवर है उसको जो है क्या कर दे? पूरी तरीके से उसका खात्मा कर दे। और यहां पर जब वचन सींग मारने का जिक्र करता है कि दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारेगा, तो मकसद एक ही है कि उस उस उत्तर का राजा जो है उसको पूर्ण रूप से उसका अंत या उसका खात्मा। और वचन बताती है कि
उसके होने के बाद जब उत्तर का राजा को सींग मारकर मार दिया जाएगा, जब उसे प्राण घातक घाव दिया जाएगा, उसके बाद जो है जो अंत के समय का जो वो क्या है, शुरुआत है। तो अब उम्मीद करता हूं चीजें कुछ स्पष्ट हो रही है कि जो अंत के समय का शुरुआत कब होगा, जब जब उत्तर के राजा को एक प्राण घातक घाव जो है प्राप्त होगा, जब मिलेगा। तो यहाँ पर जो है अब उम्मीद करता हूं कि अब हम जो है दूसरा दूसरा चीज को हम देखने वाले हैं, जिससे हमें मदद और सहायता होगा कि जो ये जो अंत के समय जो है इसका शुरुआत कब हुआ होगा। तो पहला चीज हमने देख लिया, और मुझे पता है कि आपको पता है कि वो अंत का समय का शुरुआत कब हुआ था, पर हम इसको जो है एक एक करके तोड़कर हम देखना चाहेंगे। तो सबसे पहला चीज हमने देखा कि अंत के समय का शुरुआत कब होगा। जब होगा जब दक्षिण देश का राजा एक प्राण घातक घाव उत्तर देश के राजा को देगा। फिर इसके साथ यदि हम दानियल उसका 11 और उसका 33 में जाए, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि अ, और लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को सिखाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिद कर और आग में जल कर और बंधुआई में होकर और और लुट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं, यदि अगर हिंदी में देख रहे हैं तो ये जो है अंतर को आप नहीं देख पाएंगे। आखिरी में आखिरी भाग कहता है कि बड़े दुख में पड़े रहेंगे। यदि आप अंग्रेजी में देखें तो वहां पर जो है जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, डेज, दिनों जो है शब्द उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप हिंदी बाइबल में नहीं देख सकते हैं, जो कि है दिनों की। यहाँ जैसे आप यदि अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो और बंधुआई होकर और और लुट कर बड़े दिनों तक दुख में पड़े रहेंगे। वो जो दिनों जो है वो उसका जो है वर्णन जो है आप हिंदी में नहीं देखेंगे। अन्यथा जो है ये इस प्रकार होना चाहिए, बड़े दिनों दुख में पड़े रहेंगे। तो अब हम जानते हैं कि ये जो दुख का समय रहा, जो विश्वासी भाई और बहन है उनके लिए जो दुख का समय रहा वो कितने वर्ष था, 1260 वर्ष। हम इसकी पढ़ाई और इसकी चर्चा हम बार बार और लगातार करते जा रहे हैं। तो दानियल 11 का 33 हमें ये समझने में सहायता करता है कि वो समय कितना होने वाला है, जब विश्वासियों का सताहट किया जाएगा, उनको जलाया जाएगा, उनको काटा जाएगा, उनको लूटा जाएगा। कितना होने वाला है, 1260 वर्ष। पहला पहला वचन दानियल 11 का 40 हमें इस बात को समझने में सहायता करता है कि जो अंत का समय का शुरुआत किसके साथ होने वाला है, जब दक्षिण देश का राजा उत्तर देश के राजा को सींग मारता है, या दूसरे शब्दों में कहें जब उसे प्राण घातक घाव देता है। दूसरा, हमें दानियल 11 का 33 समझने में सहायता करता है कि ये जो समय जो है किसके बाद होने वाला है, उस 1260 वर्षों के बाद होने वाला है। और यदि आप देखेंगे इसको वचन में, जैसे दानियल 7 का 25 इसका जिक्र करता है, कहता है समय समयों और आधा समय, ये 1260 वर्ष है। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 13:5 से 7 को देखेंगे, वहां पर जो है 42 महीने कहता है, ये 1260 वर्ष है। फिर यदि आप प्रकाशित वाक्य 12 का 6 देखें, वहां पर स्पष्ट रूप से जो है वो वही शब्द का इस्तेमाल करता है, 1260 वर्ष। और फिर हम देखते हैं कि जो 1260 वर्ष के खत्म होने पर ये छोटा सिंह कह लीजिए, और ये उत्तर का राजा कह लीजिए, वो जो है उसके बाद जो है वो अपने ताकत को क्या करेगा, खोएगा। इस चीज को जो है हम यहाँ
देखते हैं। और जो है जब 1260 वर्ष जब समाप्त होंगे और जब उत्तर का राजा को प्राण घातक घाव मिलेगा, उसके बाद जो है अंत का समय का शुरुआत होगा। और ये इस बात का भी सबूत है कि जो अ, छोटा सिंह जो है वो दो भाग में कार्य करेगा। और पहला भाग का कार्य का जो अंत जो है, जब इसको प्राण घातक घाव मिलता है, तब जो है इस छोटा सिंह का जो है पहला भाग का कार्य करने का जो है अंत होता है। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि छोटा सिंह का दूसरा भाग का कार्य करने का है, वो अंत के समय में, मतलब इस समय में वो है। फिर आइए हम देखेंगे दानियल उसका 12 का 4। यदि आप दानियल उसका 12 का 4 देखें, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछ पूछ और और क्या कहते हैं, टूट टूट करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। तो यहाँ पर जो है वचन और हमारे सामने एक सच्चाई को पेश करता है कि एक समय आने वाला है। दानियल को जो है ये कहा जाता है कि आप इस भविष्यवाणी के पुस्तक पर मोहर लगा दीजिए। और ये जो है इसका ज्ञान जो है कब होगा? अंत के समय में। अंत के समय में जो है इसका ज्ञान जो है और बढ़ जाएगा। पर अंत के समय तक दानियल को कहा गया था कि इन बातों को क्या कर दे, इन बातों को बंद ही रखे। और हम जानते हैं कि दानियल का जो दूसरा, जो उसका सहकर्मी किताब जो है वो प्रकाशित वाक्य का किताब है। और यदि आप दानियल से यदि आप प्रकाशित वाक्य में सफर करके जाए, तो प्रकाशित वाक्य का 10 प्रकाशित वाक्य का 10 जो है हमें इस बात को बताता है कि एक स्वर्गदूत है जो कि मोहर को, उस छोटे किताब के मोहर को क्या कर देता है, वो हटा देता है। और जिसके बाद जो है दानियल को जो दिया गया था, जो छोटा किताब, उसके मोहर को हटाने के बाद जो यूहन्ना है, उसे जो है वो स्वर्गदूत जो मोहर को हटाया, वो कहता है कि आप इस किताब को क्या कर लीजिए, खा लीजिए। जो कि खाने में बहुत मीठा था, पर जो है पेट में वो कड़वा महसूस हुआ। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में जो है ये छोटा किताब को जो है खोला जा रहा है, और जो है उसका उसका मतलब ये ज्ञान जो है, वचन का जो ज्ञान है, जिसको जो है बंद करके रखा गया था, वो जो है उसका ज्ञान जो है अब लोगों के बीच में बढ़ेगा। तो आप यदि गौर कीजिएगा, तो जब तक जो है ये जो समय नहीं पूरा हुआ, जब तक अंत का समय नहीं आया, तो लोग जो है उस समय तक कभी भी जो है यीशु मसीह आ रहे हैं, जो है उसका जो है चर्चा जैसे अंत के समय में आने के बाद किया गया, वैसा नहीं किया जाता था। जब तक अंत का समय नहीं आया, हम देखते हैं कि लोगों ने जो है पहला स्वर्गदूत का संदेश को भी प्रचार उतना उतना नहीं किया, जैसा जो है अंत के समय में आप देखते हैं कि हो रहा है। तो अंत का समय आने के बाद जो है ज्ञान बढ़ा। लोगों ने जो है जो सच्चाई जो दानियल की किताब में जो बंद रखी गई, वो सच्चाइयों को उन्होंने और बेहतरी से और अच्छे तरीके से उसको उन लोगों ने क्या किया, समझ पाए। और हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी में जिसमें अलग-अलग घटनाएँ नज़र आ रही है, जो कि उस न्याय के समय तक हमें पहुँचाता है, और उनका ज़िक्र जो है आप देखते हैं कि दानियल में किया जाता है, और उसका अंत जो है अंत के समय के बारे में चर्चा करते हुए जो है होता है। अब फिर हम जो है उस समय की खोज में हैं, जब जो ये समय आया, जब जो है ये अंत का समय हम कह रहे हैं। तो यदि
आपको याद होगा हमारे पिछले पढ़ाई में, जिसको हम पढ़ रहे थे, कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, पूर्ण रूप से जब धार्मिक ताकत और राजनीतिक ताकत बनी, वो कौन सा वर्ष था? 538 ईस्वी। कौन सा ईस्वी था वो? 538 ईस्वी। और यदि आप 538 से अगर आप आगे 1260 वर्ष जाए, तो आप पहुंचते हैं 1798 ईस्वी में। यदि जब रोमन कैथोलिक कलीसिया जब एक राजनीतिक और धार्मिक ताकत बनी, उसके अगर 1260 वर्ष आगे जाए, जो कि 538 38 से लेकर 1260 वर्ष आगे जाए, तो आप पहुंचते हैं 1798 ईस्वी में। जब जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया को एक प्राण घातक घाव जो है मिला, और जिसके बाद जो है अंत के समय का शुरुआत हुआ। और यदि आप देखेंगे, पौलुस यदि उस अंत के समय की शुरुआत से पहले की जिक्र करते हुए कहता है कि दूसरा थिस्सलुनी को उसका 2 का 3 में, कि वो दिन क्या है, जब तक नहीं आएगा, जब तक जो है क्या है, लोग जो है धर्म का त्याग करेंगे, और जो पाप का पुत्र क्या है, जब तक वो प्रकट नहीं होगा। और हम देखते हैं कि वो 1260 वर्ष में किस प्रकार से वो पाप का पुत्र जो है, रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, किस प्रकार से प्रकट हुआ और किस प्रकार से वो क्या है, कार्य कर रहा था। और यदि आप देखें तो 1260 वर्ष के अंत होने पर, जब अंत के समय का शुरुआत हुआ, उसके बाद जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सच्चाई जो है जोरों से, जोश के साथ जो है वो प्रचार किया जाने लगा। आप देखते हैं 1844 ईस्वी के बारे में, जब लोगों को बहुत बड़ा निराशा को देखना पड़ा, और वो समय था जब जो है विलियम मिलर जो है उस सच्चाई को प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह आने वाले हैं, पर उनके जो है गिनती में कुछ उन्होंने गलत कर दिया था, कि यीशु मसीह का जो है 1844 में वाकई में यीशु मसीह जो है उस न्याय के दौर में वो प्रवेश कर रहे थे, मतलब वो पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे थे। पर जो है मिलर जो है वो यूं समझ गए कि यीशु मसीह जो है उस समय जो है वे जो है पवित्र स्थान जो है इस पृथ्वी को वो समझने लगे, और इस गलत समझ के कारण जो है वो प्रचार करने लगे कि 1844 में 22 अक्टूबर में जो है यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आएंगे। और जो है वो जो है इसके बाद वो प्रचार करने लगे, और बहुत लोग उसके साथ जुड़े, और जिसके कारण जो है जब 22 अक्टूबर 1844 आया, तो लोगों को जो है बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। और जो है यदि आप देखें 1798 अंत का समय की शुरुआत होने के बाद, यीशु मसीह का आगमन का सच्चाई को जो है बहुत सामर्थी तौर से जो है प्रचार करने लगे। और यदि आप देखें उससे पहले की यदि आप बात करें, तो जब भी जब भी परमेश्वर के दास जो है यीशु मसीह के आगमन का जिक्र किया करते थे, जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए मार्टिन लूथर, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह का आगमन जो है अभी 300 साल से भी अधिक आगे है। आगे है, उन्होंने शब्द के इस्तेमाल किया, आगे है, मतलब इसके बाद ही वो दौर आ जाएगा, उसका चर्चा करते हुए कि जो है अंत के समय का जो आने में जो है अब भी बहुत साल क्या हुए हैं, बचे हुए हैं। और जैसे ही जो है दानियल की किताब का जो है मोहर हटाया जाता है, तो उन सच्चाइयों को हम देखते हैं। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो अंत के समय का शुरुआत जो है कब हुआ। अंत के समय का शुरुआत कब हुआ? 1798 में, जब जो है एक प्राण घातक घाव जो है उत्तर के राजा को दिया गया दक्षिण के राजा के द्वारा, और
जो है उत्तर का राजा कौन है, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया। तो अब इसके साथ जो है हम एक और बात को देखना चाहेंगे जिसके साथ हम अंत करेंगे, कि ये दक्षिण देश का राजा कौन है। ये दक्षिण देश का राजा कौन है। यदि आप भूगोलिक तरीके से देखें तो जो दक्षिण देश का राजा जो है वो है कौन है, मिस्र है। क्योंकि यदि आप नक्शे में देखते हैं तो इसराइल के दक्षिण में जो राज्य जो है पड़ता है वो कौन है, वो जो है वो मिस्र का राज्य। पर जैसे हमने पढ़ाई की शुरुआत में ही इस बात को स्थापित किया था कि अब जो है ये जो नाम है ये चिन्हित रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हकीकत के हकीकत के जगह के तौर से इन्हें नहीं देखा जा रहा है, पर इनको चिन्हित रूप से क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। और यदि हम हकीकत के जगह के तौर से देखें तो ये बात स्पष्ट है कि दक्षिण देश का जो राजा है वो मिस्र है। पर यदि हम चिन्हित रूप से देखें तो सवाल आता है कि ये राज्य कौन सा राज्य है, ये दक्षिण देश का राजा कौन है। और आइए इसको समझने के लिए जो है कुछ चिन्हों को हम देखना चाहेंगे कि ये अ, जो लोग हैं जो उत्तर में रह रहे हैं, दक्षिण में रह रहे हैं, इनको जो है किस तरीके के लोग थे, इस पर है जो है हम ध्यान लगाना चाहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा आगे की पढ़ाइयों को समझने के लिए। यदि आप उस उत्तर के क्षेत्र के लोगों की बात करें तो वे ऐसे लोग थे जो नकली धर्म, जाली धर्म, एक विरोधी धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग थे। उत्तर के उत्तर क्षेत्र में जो लोग थे, जो राज्य था, वो जो है एक जाली धर्म, एक नकली धर्म, एक विरोधी धर्म के लोग थे। और जैसे आप जानते हैं कि उत्तर देश का राजा कौन है, रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और वो क्या है, एक नकली, उनका एक धर्म है, एक विरोधी धर्म है। विरोधी धर्म क्यों है, क्योंकि वे जो है परमेश्वर के विरुद्ध में जो है वो खड़ा हुआ, और उसके हर एक चीज जो है परमेश्वर के विरुद्ध में ही है। हमने इस चीज को पढ़ा किस प्रकार से परमेश्वर के बलिदान का विरोध करता है, उस बपतिस्मा का विरोध करता है, वचन का विरोध करता है, सेवकाई का विरोध करता है, प्रार्थना का विरोध करता है। हर एक चीज का क्या है, रोमन कैथोलिक वो उत्तर का राजा विरोध करता है। और यदि दक्षिण की आप बात करें तो दक्षिण उसका बिल्कुल ही उल्टा है। दक्षिण जो है बिल्कुल ही उल्टा है। दक्षिण के क्षेत्र में जो लोग थे और जो धर्म जो उनका था वो क्या था, वे जो है पूर्ण रूप से इस बात का इनकार करते थे कि कोई सच्चा परमेश्वर भी है, और वो सच्चा धर्म का भी वो लोग इनकार किया करते थे। जो दक्षिण में जो लोग थे, जो दक्षिण क्षेत्र में जो लोग थे, वो लोग जो है परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर है, इस बात को पूर्ण रूप से इनकार किया करते थे। तो जो जो दक्षिण देश के द्वारा जिस जिन जिन लोगों को चर्चा की जा रही है वो कौन लोग हैं, वे लोग जो लोग खुली खुली किताब की तरह वो लोग खुली तरीके से जो है इस बात का ऐलान करते हैं कि कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है। ये वे लोग हैं जो लोग जो है खुले तरीके से कहते हैं कि कोई परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर नहीं है। वे लोग जो है आप देखेंगे कि इस बात का जो है ये बहुत कहेंगे एक दुनियावी, आप कह सकते हैं दुनियावी जो लोग हैं, अंग्रेजी में सेक्युलर इनको कहा जाता है। इनको धर्म निरपक्ष लोग कहते हैं, लोग कहेंगे अलग। दुनियावी जो है ये लोग लोग हैं जो कि सच्चे परमेश्वर का इनकार करते हैं। उत्तर क्या है, नकली विरोधी धर्म। और जो दक्षिण में जो लोग हैं, दक्षिण के द्वारा जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर है
उस बात को वो इनकार करते हैं। ये दुनियावी लोग हैं, अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है सेक्युलर। ये जो लोग हैं सेक्युलर, जो लोग जो है बिग बैंग थ्योरी ऐसे जो विचारधाराएं हैं उस पर विश्वास करते हैं, और आत्मिकता जिसमें जो है जो भूत प्रेत से बात करना, ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं। कम्युनिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, इन चीजों में जो है ये उत्तर के लोग जो है उन चीजों में जो है विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर को नहीं मानते, और वे जो है वो परमेश्वर है भी इस बात को जो है वो नहीं मानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब जो है चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि जो मिस्र जो है, जो कि दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण राज्य है, आप देखते हैं कि उन जो दक्षिण का राजा के द्वारा उन लोगों की चर्चा की जा रही है जो सच्चे परमेश्वर है, उस बात को वो लोग इनकार करते हैं, उस बात को वो क्या है, वो नहीं मानते। और यदि आप मिस्र की कहानी को देखें तो आपको याद होगा जब निर्गमन में, जब मूसा जो है हारून के साथ फिरौन के पास गया कि आप जो है परमेश्वर के लोगों को जाने दे, तो आप देखते हैं कि निर्गमन उसके 5 का 2 में किस प्रकार से जो है किस प्रकार से जो है फिरौन कहता है कि, जब मूसा कहता है फिरौन से निर्गमन उसका 5 का 2 में कि कि यहोवा कहता है कि आप जो है उनके लोगों को जाने दे, इसराइल को जाने दे। फिर आप देखिए निर्गमन 5 का 2 में वो क्या कहता है कि यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात मानूं और इसराइल को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। और आप देखते हैं जिसके बाद 10 विपत्तियां आती है, और उन 10 विपत्ति के दौरान भी जो है मिस्र जो है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि एक सच्चा परमेश्वर भी है। तो ये चरित्र जो है परमेश्वर की, एक सच्चा परमेश्वर है उसका ना मानना, ये आप जो है मिस्र में जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जो है आप देखेंगे कि ये जो मिस्र है उसके साथ जो है ये चरित्र जुड़ा हुआ है। और यदि हम चिन्हित जो या आत्मिक मिस्र की भी हम जिक्र करें, तो आत्मिक मिस्र जो है वो है जो जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर का होना है उस बात का इनकार करता है, उस बात को वो नहीं मानता है। और जैसे हम पढ़ रहे थे जैसे हम पढ़ रहे थे कि ये जो मिस्र जो है इसके द्वारा जिसको चिन्हित रूप से पेश किया जाता है वो कौन है, वो फ्रांस है। वो कौन है, वो फ्रांस है। और यदि आप इतिहास में पढ़ाई करें, एक कहा जाता था अंग्रेजी में फ्रेंच रेवोल्यूशन, और हिंदी में आप कहते हैं फ्रांस की क्रांति। यदि आप उसकी पढ़ाई करें तो आप देखते हैं कि उस दौरान जो है, जब जो फ्रांस का जब क्रांति आया, उस दौरान जो है फ्रांस ने जो है ये बात ऐलान किया अपने जो कहेंगे राज्यसभा में, उन्होंने बैठकर इस बात का ऐलान किया कि अब जो है जो परमेश्वर का, जो एक सच्चे परमेश्वर नहीं है बोल के उन्होंने क्या किया, इस बात को ऐलान किया। और इसके साथ साथ जितने भी बाइबल थे, पवित्र शास्त्र थे, उनको पकड़ा और उनको क्या कर दिया, उनको जला दिया, और सभी कलीसियाओं को, सभी चर्चेसों को उन्होंने बंद कर दिया। और यदि आप देखिए जो फ्रांस क्रांति का शुरुआत हुआ था 1700 में हुआ था, जो कि 1790 के पहले साल में जो है उसका शुरुआत हुआ था। यदि आप देखें तो इस चीज का आप जो है इतिहास में वर्णन देखते हैं। 1789 में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन उसकी शुरुआत हुई। और 1793 से लेकर 1797 में फ्रांस ने जो है अपना राज्यसभा में
क्या किया, राज्यसभा में एक एक जो है एक उन्होंने निर्णय लिया कि वे जो है उन्होंने एक संकल्प लिया कि उन्होंने एक प्रथाव लिया कि अब जो है उन्होंने जो है एक तरफ से कहेंगे उन्होंने जो एक राज्य के तरीके से जो है उन्होंने एक कहेंगे अधिकारी तरीके से उन्होंने कहा कि कोई सच्चे परमेश्वर नहीं है। और इसके बाद उन्होंने जो है जितने भी बाइबल थे उनको जब्त किया और उनको जो है जलाया। और इसके साथ साथ जो है सभी कलीसियाओं को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इसके बाद आप देखते हैं कि जो जो लोग थे, जो उस राज्य के जो जो नागरिक थे, वे जो है इस बात से बहुत खुश हुए। और वो लोग जो है पूरा आनंद होने लगे कि ऐसा हुआ कि कलीसिया बंद कर दी गई और बाइबल को भी जला दिया गया। और फ्रांस एक ऐसा आप इतिहास में पढ़ेंगे कि फ्रांस एक ऐसा ऐसा एक राज्य जो है जो रहा, जिसने जो है अपने राज्य सभा में जो है और पूरे देश में इस बात का ऐलान किया। और कहेंगे इसको जो है एक तरफ से आधिकारिक रूप से लागू किया कि अब जो है कोई परमेश्वर जो है जैसे चीजों को कोई उपासना नहीं करेगा। उन्होंने आधिकारिक रूप से इस बात को जो है उन्होंने अपने जो है राज्यसभा में पास किया कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और ये बिल्कुल जो है किसके चरित्र के जैसा है, बिल्कुल जो है वो मिस्र जो था उसके जैसा आपको नजर आता है। और आप देखते हैं कि जो फ्रांस रेवोल्यूशन के समय आप देखते हैं कि जो फ्रांस के जो राजा हैं उन्होंने, आप देखेंगे कि उनके द्वारा जो है जो जो पोप थे, जो कि पोप पायस छठा जो है उनको वो कैदी बना देते हैं। और उस दौरान जो है जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ उस समय आप देखते हैं कि बहुत से रोमन कैथोलिक याजकों को मारा गया, काटा गया और उनको जो है जेलों में बंद किया गया। जैसा उन्होंने अंधकार के युग के समय किया वैसा ही उनके साथ भी व्यवहार किया गया। और हम देखते हैं कि जो यहाँ उत्तर का राजा, यदि आप इतिहास में देखें, जो जो दक्षिण का राजा जो इस्तेमाल किया गया है दानियल 11 का 40 में, वो पूर्ण रूप से जो है फ्रांस के साथ मेल खाता है। क्योंकि आप इतिहास में पढ़िएगा, आप देखिएगा कि जिस ताकत ने रोमन कैथोलिक कलीसिया का खात्मा किया था 1798 में, कोई और नहीं बल्कि वो फ्रांस था। हम देखते हैं कि फ्रांस का जो राजा था नेपोलियन, उन्होंने अपने जनरल को, सेनापति बर्थियर को भेजा और अपने सेनापति के माध्यम से उन्होंने जो है पोप को कैदी बनाया। और उसी कैद में ही हम देखते हैं कि जो पोप है उसकी मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है उसका अंत हो जाता है। तो जो उत्तर का राजा है उसका अंत कब होता है? 1798 ईस्वी में। मतलब 1798 ईस्वी के बाद जो है अंत का समय है। मतलब अब जो हम रह रहे हैं ये समय क्या है? वो अंत का समय है। पर अजीजों, वचन बताता है कि जो ये ताकत है उसका दूसरा पहलू भी है जो अंत के समय में क्या करेगा, कार्य करेगा। क्योंकि हम जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं वहां वचन बताता है कि उसका प्राण घातक घाव क्या होगा, ठीक होगा। और अजीजों, यदि आज आप देखें तो वो प्राण घातक घाव ठीक हो गया है। और लोग जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया, बड़े बड़े राजनीतिक कार, बड़े बड़े जो प्रधान हो गए, बड़े बड़े जो धनीवान लोग हो गए, वो सब जो है अपना सिर को जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के पोप के सामने झुकाते हैं, जिसकी पढ़ाई जो है हमने पिछले दौर में भी किया था।
तो अजीजों, वचन जो है, जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, उनको हमारे सामने स्पष्ट करता है। और जैसा वचन में लिखा था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और ये इस बात को गवाह है कि वचन सच्चा है, और यीशु मसीह का आगमन का सच्चाई भी पूरा होगा। तो अजीजों, आइए हम परमेश्वर के वचन पर संदेह ना करें, पर विश्वास करें, क्योंकि वो सच्चा वचन है और विश्वास योग्य वचन है। और आइए हम केवल इन सच्चाई को अपने तक ना रखें, पर आइए अपने भाई बहनों, आस पड़ोस के लोगों को भी बताएं, क्योंकि यीशु मसीह हर एक के लिए आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हर एक कोई बचाया जाए और किसी का अंत ना हो। आइए अजीजों, इस सच्चाइयों को लोगों के सामने भी प्रकाशित करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई के लिए, मदद सहायता के लिए, पवित्र आत्मा के आशीष के लिए। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें लगातार सिखाते चले जाएं और हमारे विश्वासों को मजबूत कीजिए। हम अंत के समय में जी रहे हैं, हमारे साथ हो कि हम तैयार रहे आपके ताकत से, और लोगों को तैयार करने वाले हो सके। मैं आपके दास और दासियों के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि आप उनको तैयारी दीजिए। वो व्यक्तिगत रूप में तैयार रहे, पारिवारिक रूप में तैयार रहे, और जो है अपने कलीसिया के रूप में तैयार रहे, ताकि जब आप आए हम सब आपको स्वागत करने वाले हो सके। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, आपने कार्य दिया है कि ये सुसमाचार प्रचार किया जाए, हमारे साथ हो कि उसको हम पूरे दिल और मन से करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं आज की पढ़ाई, मदद और सहायता के लिए। इस विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।